हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। बच्चों, हम पढ़ लेते हैं 100 क्वेश्चन की सीरीज। आज हमारा जो डे है वो 10 है, यानी कि लास्ट डे है। जो भी हमने क्वेश्चंस कराए होंगे वो कराए हैं, वो आपने आई थिंक रिवीजन करा होगा। देखो, रिवीजन करने की भी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? जैसे मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता हूं डे में, एक डे में आपने 10 क्वेश्चन करे, ठीक है? ध्यान देना, एक डे में आपने 10 क्वेश्चन करे हैं, वन डे, एवरी डे लिख देते हैं, एवरी डे, ठीक है? अब 10 क्वेश्चन करे तो एक तो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये देखना 10 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आपको कम से कम घर जाके 20 क्वेश्चंस करने हैं इसी टॉपिक पे, जो भी मैंने कराया है, ठीक है ना? तो जो भी टॉपिक मैंने कराया है उस पर कम से कम 20 क्वेश्चन आपको घर जाके करने हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। अब समझ रहे हो? मतलब एक टॉपिक के अगर आप 30 क्वेश्चंस कर रहे हो तो मतलब जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? अगर बच्चों आप देखो तो एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसमें काफी किरदार हैं। जैसे एक है मीना कुछ करके वो है, और एक है वैभव वर्तिका, ये सब है। तो उसमें सबसे अच्छा जो रोल मुझको लगता है, वो सबसे जो सीखने वाला रोल है, वो मुझे वैभव का लगता है। किसका? वैभव का लगता है। उसमें क्या है, देखो, वो तैयारी करने जाता है, तैयारी करने के बाद में एक कोई एकेडमी है उसमें ज्वाइन होता है, हो गया ज्वाइन। उस एकेडमी में ज्वाइन होने के बाद में उसने क्या किया, अपने रास्ते दो रास्ते चुन लिए। एक था कि महेश्वरी क्लासेस जाऊंगा, और एक था जिसमें उसके पेरेंट्स ने एडमिशन कराया था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई एक्स मान लेते हैं, जो भी था। समझ में आया? अब इससे क्या है, उसकी लाइन भटक गई। कैसे? कि सबसे पहले तो उसने 2 महीने उस एकेडमी को समझने में लगाए। समझना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसने क्या किया कि 2 महीने तो उस एकेडमी को समझने में लगाए, फिर 2 महीने महेश्वरी क्लासेस को समझने में लगाए कि भाई क्या इसका रूल है। बच्चों, अगर मैं रियल बात बताऊं तो एक स्टूडेंट और टीचर, एकेडमी या स्कूल का जो कनेक्ट होता है वो कम से कम 2 महीने में बनता है। 2 महीने तो लगे जाते हैं बनने में, यानी कि 4 महीने उसने बर्बाद कर दिए। ऑलरेडी वो पहले से ही लेट था। ध्यान देना, ऑलरेडी वो पहले से ही लेट था। इस वजह से उसका क्या है, मेंस में तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो एडवांस है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। समझ में आया? अब काफी उसमें रिव्यू आए हैं कि भाई उसने क्या था कि वैभव ने जो वर्तिका थी उससे कुछ फ्रेंडशिप हो गई थी उसकी, कि इस वजह से मतलब नहीं हो पाया कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे तो वर्तिका ने भी उससे फ्रेंडशिप की थी, तो उसका तो हो गया था एडवांस में। लेकिन उसका कंडीशन क्या थी कि भाई वो जीतू भैया से तो पढ़ने आती थी, लेकिन ये नहीं था कि उसने एकेडमी चेंज की थी। उसको फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा था, तो फिजिक्स का उसने एक सॉल्यूशन देख लिया। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, उससे देखो एक चीज तो ये मिली मुझको सीखने कि अगर आप एक जगह से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, अगर आप वेदांतिक से ही पढ़ रहे हो, वेदांतिक से, तो आप वेदांतिक से ही पढ़ो। 11th अगर आपने स्टार्ट करी है वेदांतिक से, तो 12th भी वेदांतिक से ही स्टार्ट आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसका रीजन है, देखो 11th क्लास में मैं देखो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। 11th क्लास में एक तो फंक्शन है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन एक टॉपिक ये है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक 3D है। ये जो 3-4 टॉपिक है, चैप्टर है, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और आई थिंक मैथ्स में तो यही है, ठीक है, ये कॉमन चैप्टर है।
अब 11th क्लास में जो एक टीचर है उसे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। जैसे सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th में पढ़ा दिया, तो उसको समझ में आया कि नहीं यार फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मैं 12th में पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आया? इतना ध्यान समझना। आपने 11th क्लास में तो GIF यहां पे पढ़ा, 12th में पढ़ोगे FPF। समझ में आया? अगर आपने क्या किया कि यहां से कोचिंग चेंज कर दी कि नहीं यार मुझको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उसमें जाऊंगा दूसरे वाले में, तो हो सकता है उस इंस्टीट्यूट में क्या हुआ कि FPF और GIF उसने उल्टा कर दिया। मतलब आपने GIF यहां पे पढ़ा, यहां पे पढ़ा है, लेकिन ये तो दोनों जगह छूट गया आपका। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सिस्टम गोल। यानी कि मैं तो एक बहुत छोटा एग्जांपल आपको बता के चल रहा हूं कि ये एपी मतलब ये तो पढ़ाया ही जाता है 11th में, लेकिन मैं एक छोटा सा सिंबल बता के चल रहा हूं कि टीचर क्या करता है अपने हिसाब से पढ़ाता है। देखो हर एक टीचर के पढ़ाने का अपना मेथड होता है, ये नहीं है कि दूसरे के हिसाब से चलना है, किताब के हिसाब से चलना है, इसीलिए तो टीचर है भाई। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट आपको पता है, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से देख के पढ़ ले बच्चा, तो टीचर क्यों? तो इसीलिए टीचर होता है कि वो अपने हिसाब से पढ़ाए। तो आपको समझ में आया कि हमको सबसे पहले जो एक पॉइंट है कि कोचिंग नो चेंज। नो चेंज, ये देखो पढ़ने का फॉर्मूला है, कोचिंग चेंज नहीं करनी है। दूसरा है कि 11th क्लास में हमको कम से कम 11 आवर्स पढ़ना है हमको, ठीक है ना, स्टडी करनी है विद कोचिंग। लेकिन ये 11th आवर्स मतलब सॉरी 11 आवर्स जो है हमारे पास वो 11 ही होने चाहिए। ये नहीं है कि मोबाइल बराबर में रख के बैठे हैं, रील्स चला रहे हैं, इंस्टाग्राम ये चल रहे हैं वो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप 12th क्लास में आओ तो इसको बना दो 12 आवर, ठीक है ना, विद कोचिंग। समझ में आया? इसको 12 आवर बता। बच्चों इसमें एक चीज और बता दूं कि जेई क्या करता है, हमारे पास 40% क्वेश्चन तो हमारे पास 11th से पूछता है और 60% जो क्वेश्चन है वो किससे पूछता है, 12th से। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा लॉजिक होगा। जैसे इसमें क्या किया, 11th के जो क्वेश्चन है सॉरी वो 12th के जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व नहीं होंगे बिना इसके हेल्प के। जैसे उसने बता दिया कि भाई ये वाला इंटीग्रेशन I इक्वल x ऐसे कुछ दे दिया उसने, प्लस y स्क्वायर इक्वल, एक मिनट, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखें। हाँ, वो कहेगा हमसे कि भाई एक क्वेश्चन है कि मेरे पास दिया है a sin x प्लस v cos x इंटीग्रेशन इक्वल पाई बाई 2 दिया है। समझ में आ रहा है? एक मुझको दे देगा x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 मान लेता है। एक दे देगा a cos थीटा और यहां पे दे देगा अल्फा। एक मिनट मैं बता देता हूं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देगा, कितना घुमा के देगा। अल्फा प्लस b साइन x dx, ये हो गया बीटा, और ये होगा x पाई बाई 3 पे। तो वो कहेगा कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, ये फाइंड करो, ठीक है ना। देखो अगर आपको 11th पता नहीं होगा तो 12th के क्वेश्चंस भी आप नहीं कर सकते। भले से उसने पूछा है कि भाई हम 40% पार्ट देंगे, बस
60% ट्वेल्थ का देंगे, लेकिन वो 60% में भी तभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, 60% क्वेश्चन भी तभी कर सकते हो जब वो 40% मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता हो। काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हम 12th वाला कर लेते हैं, 11th वाला तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये 11th क्लास में है और ये 12th क्लास में है। पूरी इक्वेशन ये करनी है, देखो थोड़ा सा पार्ट ये दे दिया, लेकिन इसके बिना आंसर नहीं आएगा आपका। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं साथ के साथ, तभी हम जेई फोड़ सकते हैं। देखो एक जेई फोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? अगर आपको रैंक नहीं लानी है, केवल ये समझना है कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए मेरा, कोई सी आईआईटी में, तो मीडियम जो आईआईटी है, अगर आप उसको 60 से 65% सिलेबस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप आराम से देख सकते हो कि मीडियम जो मतलब आजकल वो है आईआईटी, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे मुंबई है, बॉम्बे है, सॉरी आईआईटी बॉम्बे, उसके लिए थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि आपको 60% के साथ इस पे भी ध्यान बहुत अच्छे से देना होगा, तब ही क्या कर सकते हैं हम, आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। समझ में आया? इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेदांतिक की बात कर लेते हैं। वेदांतिक, देखो जो काफी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, नाम नहीं लेते हैं ऐसे हम, कि कुछ भी मतलब शायरी ये दुनिया की चीजें करना, ये हम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन करना, ठीक है। और जो हमारा अभी जो सेंटर ओपन हुआ है वो द्वारिका सेक्टर 8 में है, ठीक है, दिल्ली द्वारिका सेक्टर 8 में है। और ये जो वेदांतिक का जो मेन पर्पस है वो ये है कि गली गली के जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और उनका जो फीस है उनकी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते और कंपटीशन को मात नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने ये वेदांतिक को ओपन किया है। मेनली जो गरीब बच्चे हैं और जो आईआईटी उनका सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए हमने क्या किया, वेदांतिक ओपन किया है। जो अदर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन की फीस जितनी ले रहे हैं, हम ऑनलाइन की फीस में ही ऑफलाइन देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो 2000 रुपए मंथली जैसे लेते हैं पर मंथ, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1800 पर मंथ के हिसाब से, ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन होगा, ठीक है ना, ये ऑफलाइन होगा। हम उससे कम प्राइस में ऑफलाइन देंगे, आपको सुविधा, आपको पता ही है, डिजिटल बोर्ड है, अच्छा रूम, क्लासरूम है और फैकल्टी भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना। बाकी आप अच्छे से पढ़ो, जो आने वाला टाइम है, देखो एक एक जो दिन घट रहा है, 22 से पेपर है स्टार्ट जेई का, तो एक एक जो दिन घट रहा है, ये समझ के चलो कि ये हमारी तैयारी यानी कि रैंक का दिन है, ठीक है ना। ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ो। तो अब बिना टाइम खत्म करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है आज, देखो एरिया बाउंडेड द कर्व का पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, और एक क्वेश्चन आता ही है, तो हम आज देखेंगे इसमें कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 18 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन बाय इक्वल x इज। बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं इसको अच्छे से बना लेता हूं, एक सुंदर सा फिगर। सुंदर सा फिगर बनाएंगे हम। ये इलिप्स दिया है ना, तो ये हो गया इलिप्स। कोई नहीं,
ये इलिप्स हो गया, सपोज दैट इसको मैं बैक कर लेता हूं। अगर मैंने यहां पर एक सुंदर सा इलिप्स बनाया, ये हो गया सुंदर सा एक इलिप्स, ध्यान देना ये इलिप्स हुआ। अब एक इस इलिप्स की क्या कंडीशन होगी वो ध्यान देना। यहां पर मैंने एक लाइन ले ली, यहां पर मैंने एक लाइन ली ऐसे करके, ठीक है। यहां पर मैंने क्या ले ली, एक लाइन ली, और इस लाइन पर मुझे पता है कि यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा होगा, यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 18 ये है। और मुझे जो y की वैल्यू है वो y इक्वल x दिया है, इसमें वैल्यू रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल 18, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 यानी कि 4, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल 18 यानी कि x स्क्वायर इक्वल 18 अपॉन 4, ये हो गया। यानी कि x इक्वल प्लस माइनस हम इसको लिखेंगे रूट में 18 अपॉन 4। अगर आप देखो तो माइनस में तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस में ही वैल्यू आएगी। x इक्वल रूट में कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 अपॉन रूट 2, ये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 अपॉन रूट 2, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 3 अपॉन रूट 2, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो y की वैल्यू भी यही आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 रूट 2। समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा जो x की वैल्यू यहां पर होगी एक। अगर मैं ये वाली वैल्यू पूछूं आपसे, ध्यान देना, अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं तो मेरे पास इलिप्स है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल 18। मुझे पता है कि देखो a बड़ा है, a ग्रेटर देन b। देखो ये किसकी बात आ रही है, 11th क्लास की बात आ रही है, ठीक है ना। 12th में 11th का क्वेश्चन लगा रखा है इन्होंने। तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी है मेरे पास, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है, a होती है ना। तो a की वैल्यू कितनी है √3, ध्यान देना, ये कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पर मैं यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल दूंगा, और वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन चलो मैं लिख लेता हूं कितना है यहां पर 0, तो 0 से √3 अपॉन 2 ये आ गई। और क्या है इसकी इक्वेशन, क्या है 1 की, यानी कि x। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं, प्लस √3 से कहां तक की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू √3। और ये क्या है, अगर मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकालूं यहां से, तो मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू रख रहा हूं ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट में 18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया। ध्यान देना ये हमारे पास आएगा। यानी कि अगर मैं नेक्स्ट पेज में लिखना चाहूं तो अच्छे से समझेंगे हम, यहां पर हो जाएगा 0 से √3 अपॉन 2
x प्लस 1/√3, ये हो जाएगा √3/2। यहां पर मैं लिख दूंगा √3 रूट में 18 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये साथ में चल ही रहा होगा। x dx, ठीक है। देखो ये सेम ही है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर लेता हूं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इक्वल x²/2, ये हो जाएगा √3/2 से 0 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा x√18 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 साइन इनवर्स x अपॉन, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3√2 प्लस c, यानी कि √3/2। समझ में आया? इसको मेरे पास कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1/2√3। वैल्यू रख दो। जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा यहां पर कितना हो जाएगा √3 रूट में 18 माइनस 3 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 18 साइन इनवर्स √3/3√2 माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास √3/2 रूट में 18 माइनस 3/4 माइनस का 18 साइन इनवर्स √3/3(2√2), ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8 3/8 प्लस 1/2√3, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3√5, 3√5, ठीक है ना, प्लस 18 साइन इनवर्स √3/3√2 माइनस ये मेरे पास कितना हो जाएगा √3/2, यहां पर कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 69/4 माइनस 8 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/रूट में कितना हो जाएगा रूट में, क्योंकि रूट नीचे आ जाएगा, रूट में 6 2√6, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ओहो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। यहां पर बच्चों एक गलती हो गई हमारी कि जो हमारे पास एलिप्स होता है वो ध्यान देना। यहां पर क्या होता है एलिप्स, मैं बता देता हूं आपको। मैं बता देता हूं आपको कि x²/3 प्लस y², मैं क्या कर लेता हूं 18 से डिवाइड कर लेता हूं सभी में, गलती हो गई है यार। x²/18 प्लस y²/6 इक्वल 1, यानी कि a² इज इक्वल टू मेरे पास 18, तो a इक्वल मेरे पास कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, अब यहां पर 3√2 रख लेना। जैसे ही 3√2 लिखोगे आपको आंसर मिलता चला जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं। चलो मैं बता ही देता हूं आपको क्या हो जाएगा, 0 से √3/2 x प्लस ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 3√2 रूट में 1/√3,
ठीक है, और ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर √3 अपॉन 2 0 प्लस 1 अपॉन √3, ये हमारे पास हो जाएगा x √18 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू जो भी है 18, a की वैल्यू है ये हमारे पास है 18 का क्या हो जाएगा मेरे पास 3√2। ओके, अब 3√2 हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 यानी कि 3/4 माइनस 0 प्लस 1/√3, वैल्यू रख दो। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 18 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3√2/3√2 माइनस, यानी कि मेरे पास हो जाएगा √3/2 रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा 3/4। ओके, माइनस का 18 साइन इनवर्स √3/3 2√2। समझ में आया? अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस का 1/√3, ये हो जाएगा π/2 मल्टीप्लिकेशन 8 माइनस का, यहां पर मेरे पास हो जाएगा अब माइनस का 3√2 अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास 1/√2, सॉरी 1/2 माइनस का 8 साइन इनवर्स ये हमारे पास हो जाएगा 1/2√6। ओके, अंदर मल्टीप्लिकेशन करा लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3/4 प्लस का, यानी कि इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 9π/√3 माइनस का √3/4 माइनस 18 साइन इनवर्स 1/2√6, ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बाकी आप देख लेना एक बार, नेक्स्ट बात करूं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड द इतना इतना इतना। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी क्या दिया है मुझको, एक पैराबोला, ये भी पैराबोला दिया है, ठीक है ना, पैराबोला, यानी कि मैं अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं y इक्वल 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और एक हो जाएगा 3y इक्वल x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि y इक्वल मेरे पास हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बच्चों, तो ग्राफ मेरे पास देखो ये माइनस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो वो कुछ ऐसे करके जा रहा होगा ग्राफ, और ये प्लस में है लेकिन x माइनस 4 है तो वो कुछ ऐसे करके आ रहा होगा, एक मिनट ये भी गलत बना दिया, कुछ वो ऐसे करके जा रहा होगा और वो कुछ ऐसे करके आ रहा होगा, एक मिनट, ऐसे नहीं पता लगेगा कैसे कट हो रहा है, लेकिन कट हो रहा होगा इतना तो मुझे पता है। तो मैं अगर इसको इधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12x माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x। समझ में आ रहा है? मैं क्या कर लेता हूं, सबको इधर लेके जाता हूं तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 16 इक्वल 0, यानी कि 4 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल 0। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर
वैल्यू निकाल लेता हूं। जैसे ही वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 इक्वल 0 हो जाएगा। यानी कि x जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0। यानी कि x इज इक्वल टू एक तो 1 आ जाएगी, एक 4 आ जाएगा वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो एक वैल्यू x की आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 4। तो मैं अगर देखूं और y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y, यानी कि 1 रखूंगा तो मेरे पास 9, यानी कि y इक्वल कितना हो जाएगा 9 यहाँ अपॉन 3। भाई x की वैल्यू रखो ना यहाँ पर 1, तो 3 का स्क्वायर 9, इससे ये कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक जो मेरे पास वो आ गया 1,3 और एक आ गया 4,0। समझ में आया? 4,0। अब जो मेरे पास एक जो पॉइंट होगा वो यहां पर होगा 4,0, यानी कि 4,0 ये हमारे पास होगा, और एक पॉइंट होगा 1,3, तो यानी कि यहां पर होगा 1,3। तो मेरे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो ऐसे कुछ टच कर रहा होगा और एक ऐसे करके कुछ टच कर रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। तो मुझे एक चीज पता लग रही है अब यहां पे कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इस एरिया निकालना है, ये वाला। मुझे ये वाला एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये वाला एरिया। तो मैं क्या कर लेता हूं यार, एक चीज मुझको दिख रही है कि यहां पर मैंने एक लाइन अगर ले ली, अगर मैंने एक यहां पे एक लाइन ले ली, मैं यहां पे एक लाइन ले लेता हूं, तो क्या मैं ये वाला एरिया निकाल के केवल इस वाले एरिया को माइनस कर देता हूं तो वो निकल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं अगर देखूं तो क्या कंडीशन बन रही होगी, ये ऊपर है यानी कि इस वाले एरिया का पॉइंट है, क्या हो जाएगा y इक्वल x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी, है कि नहीं? ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान देना, तो y इक्वल 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। समझ में आया? यानी कि अगर मैं यहां से ये चीज निकालूं, इसका एरिया निकाल लेता हूं पहले। अगर मैं यहां से इसका एरिया फाइंड कर लेता हूं, यहां पर ध्यान देना, इसको मैं I1 लिख लूं, I1 इक्वल लिमिट क्या है मेरे पास, और x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ना भाई, ये x है तो मेरे पास जो लिमिट हो जाएगी वो यही 1 से 4, 1 से 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 dx। इसको t मान लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 x माइनस 4 का होल क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा। लिमिट हमारे पास हो जाएगी 4 से 1। अब 4 से 1 हमारे पास लिमिट है, ये भी सही है। जब 4 से 1 हमारे पास लिमिट है तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 1। I1 इक्वल 1 आएगा, हाँ ये ना भाई। I1 इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं 0 से 1 लिखूं, अगर मैं 0 से 1 लिखूं तो माइनस का 1 आएगा यार यहां पे ना, यहां पर आएगा -1 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो I1 इक्वल माइनस का 1 आ गया, ध्यान देना। अब यहां पर क्या आ जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। अगर मैं I2 निकालूं तो y की वैल्यू कितनी है, 1 से कितना हो जाएगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx इक्वल कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x की पावर क्यूब अपॉन 3, क्या हो जाएगा 4 में से 1, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 16 16 दूनी 32 माइनस
और ये हो जाएगा 64/3, 64/3 माइनस का 2 प्लस का 1/3। समझ में आया? अरे हाँ है ना बच्चों, इसको और इसको मैं क्या कर लेता हूं, 30 कर लेता हूं, ठीक है। और इसको ऐड अगर मैं करूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस में यानी कि माइनस का 63/3, 64 है ना, और इससे ये माइनस कर लो कितना आ जाएगा 30 माइनस का 21 इक्वल क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। इसमें समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बच्चों मैंने क्या किया है, ध्यान देना, मैंने क्या किया है कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, समझ में आया, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि I इक्वल क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास ये वाला एंगल था पूरा, तो मैं अगर इसमें से क्या कर लेता हूं I1, मैंने ये निकाला I1 की वैल्यू कितनी थी, सॉरी I2 माइनस I1 कर लेता हूं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कैसे हम वैल्यू इसका निकालेंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको करना है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x - 1 x - 2 x - 3 x इज लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट 0 से 3। तो मेरे पास अगर मैं इसके ऑर्डिनेट निकालूं तो एक हो जाएगा x = 1, एक हो जाएगा x = 2, एक हो जाएगा x = 3। तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 0 से 1 मेरे पास हो जाएगी, इसकी सबकी मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, x - 1 x - 2 और x - 3, ठीक है, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। 1 से 2 क्या हो जाएगा, 1 से 2, तो x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 से 3, क्या हमारे पास हो जाएगा x - 1 x - 2 x - 3, ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों मेरे ध्यान से बात सुनो कि प्लस माइनस कहां लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे। अगर मैं 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखूं यहाँ पे, तो जैसे मैं 1/2 रख लूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, तो 3 बार माइनस आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि माइनस आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर अगर मैं 1 से 2 के बीच में रखूं तो मैं 3/2 रख लूं, 3/2 देखो ये भी प्लस हो जाएगा, 3/2 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस 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 प्लस, यानी कि ये प्लस ही रहेगा। अगर मैं इसके बीच में रख लूं 3/2, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 5/2 तो देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो 3 बार नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया? अब इन 3 की तो आप मल्टीप्लाई करा लेना, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाय द पैराबोला y² इक्वल 4x - 2 द एंड द लाइन y इक्वल 2x - 8 इज। अब सुनो ध्यान से, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। एक पैराबोला दिया है और ये क्या है, y² - 4x है ना, तो यानी कि ये ऐसे दिया होगा और ये हमारे पास कितना होगा 2 होगा। भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वो पढ़ा तो होगा आपने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा हमारे पास इधर। और मैं क्या कर लेता हूं, एक लाइन ले लेता हूं। लाइन मेरे पास कितनी आ जाएगी, अगर मैं एक ऐसे करके कोई लाइन आएगी, ठीक है, तो मैं अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देता हूं दोनों के, तो y की वैल्यू कितनी है रख लेते हैं इधर, पहले मैं उसको लिख लेता हूं 4x - 2 इक्वल 4x - 2 y², और ये हो जाएगा y इक्वल 2x - 8, ये हमारे पास हो गया 2x - 8। मैं अब इसको इधर लेके आता हूं, तो y + 8 इक्वल 2x, यानी कि x इक्वल y + 8
अपॉन 2। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू रख दो इधर। इसकी अगर आप वैल्यू रख देते हो, रख देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 4y प्लस 8 अपॉन 2 माइनस का 2 इक्वल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 4y प्लस कितना हो जाएगा, 4y प्लस 8 माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 4 इक्वल वाई स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल 2y प्लस का 8। ठीक है ना? इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल 0। मल्टीप्लिकेशन करके आए 8 और माइनस करके आ जाए 2, तो यानी कि मैं लिख लूंगा इसको 5 माइनस 4y प्लस का y माइनस का 8 इक्वल 0, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 प्लस का 2y माइनस 4 इक्वल 0, इक्वल हो जाएगा y इक्वल 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली जो लिमिट होगी ये कितनी हो जाएगी, y की 4, ये कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। देखो x की वैल्यू बच्चों आप निकाल लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, हमें जो वैल्यू चाहिए बस वही निकाल दी मैंने। तो बच्चों अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन ले लूं तो मैं क्या करूंगा, अगर इस लाइन में से ये लाइन का जो एरिया है इस पैराबोला के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास कुछ रिजल्ट बन जाएगा। अरे हाँ या ना? तो यानी कि मैं अगर एक लिमिट लिखूं क्या, -2 से 4, क्या हो जाएगा, -2 से 4। अब मेरे पास लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है, y इक्वल 2x माइनस 8, y इक्वल 2x माइनस 8। माइनस अगर कर दूं तो माइनस का 2 4, माइनस का 2 और 4, माइनस का 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 रूट x माइनस 2 dx, ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको अलग अलग लिख लेता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x 4 माइनस 2 माइनस, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 की होल पावर 4 माइनस 2, यानी कि अगर मैं इसको बाहर लेके इसे मल्टीप्लाई कर लूं, इसका कितना हो जाएगा, 16 माइनस 32, ये हो जाएगा प्लस का 4, माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 16। भाई लिमिट रखो, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, जब लिमिट रखो तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4 अपॉन 3, ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूं तो 2 3 अपॉन 2, अगर मैं लिमिट रख लूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 4। इसको अगर मैं ऐसे नहीं करके x माइनस 2 इजिकल टू टी मान लेता हूँ, x माइनस 2 इजिकल टू टी मान लूँ, तो जैसे ही मैं t मानूंगा तो dx अपॉन dt, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो t इक्वल कितना आ जाएगा, t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, t की वैल्यू एक तो आ जाएगी मेरे पास 2 और एक t की वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगी ना, नहीं माइनस का 4, तो माइनस का 4 3 अपॉन 2
यहाँ पर कोई गलती हो गई है, गलती हो गई है, क्योंकि इमेजनरी बनना है ना मेरे पास है। माइनस का अगर मैं यहाँ पर 2 रख लूं, चलो मैं रख लेता हूं माइनस का 2 की पावर 3/4, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इतना अगर मैं रख लेता हूं 3/2 यानी कि 1.5 इक्वल, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और मैं इसको लिख सकता हूं 3/2। यहां पर बच्चों प्लस होना चाहिए यार कहीं, एक बार क्वेश्चन देख लेना बच्चों, ठीक है। माइनस का 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 4/3/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेना। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व क्या हो जाएगा, y इक्वल x मॉड x, ये हो जाएगा y इक्वल कितना हो जाएगा, x माइनस मॉड x। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, y x², ठीक है, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस x, इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0, तो इसमें तो एरिया निकलेगा ही नहीं। अगर मैं x लेस देन 0 ले लेता हूं तो हो जाएगा माइनस का x², ये हो जाएगा प्लस का 2x, वैल्यू रख लो तो 2x इक्वल माइनस का x², मैं इसको इधर लेके जाऊं तो x² इक्वल माइनस का प्लस का 2x इक्वल 0, यानी कि x इक्वल x प्लस 2 इक्वल 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। यानी कि x इक्वल -2 और 0 मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब निकाल दो कंडीशन, भाई इस पे तो निकलेगा, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, x², यानी कि मेरे पास कंडीशन जो बनेगी माइनस का x² है ना, तो ऐसे करके बन जाएगी माइनस का x², और कितना ये 2x, तो एक लिमिट ऐसे आ जाएगी। तो मुझे जो रीजन निकालना है इसका आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2, तो मेरे पास जो आ जाएगा माइनस से 2 से 0 लिमिट, और मुझे अगर मैं लाइन में से 2x में से माइनस का x² कर दूं तो इससे ये आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो x² प्लस का x की पावर क्यूब अपॉन 3 कितना हो जाएगा, ये 0 से -2, यानी कि कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है, 8/3 आ जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, 8/3 कितना हो जाएगा, 8 या 24 24 माइनस का 8/3, यानी कि माइनस का 16/3, ये कितना हो जाएगा 16/3 आंसर, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है y² लेस देन इक्वल 2x एंड y ग्रेटर देन इक्वल 4x माइनस 1, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इक्वल ही मान लेते हैं। तो y² इक्वल क्या हो जाएगा 2x और y इक्वल 4x माइनस 1, वैल्यू पुट कर लो। जैसे ही मैं x में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा y प्लस 1/4 इक्वल x, तो y² इक्वल 2 और y प्लस 1/4, इससे ये कैंसिल, y² इज इक्वल टू y प्लस 1/2, यानी कि 2y² इक्वल y² प्लस 1। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो y² माइनस का y माइनस का 1 इक्वल 0। अब क्या कर लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2y² माइनस का 2y प्लस का y माइनस का 1 इक्वल 0, यानी कि 2y माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का y माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि y इक्वल 1, y इक्वल माइनस का 1/2। समझ में आ गया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर लेता हूं, एक ग्राफ बना लेता हूं। अगर मेरे पास ये ऐसे ग्राफ है y² इज इक्वल टू, और एक हमारे पास ये लाइन आ गई कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, 1/4 पे, तो यानी कि मुझे जो एरिया निकालना है
एरिया जो निकालना है इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइन में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा। तो बाई की वैल्यू तो हमको पता ही है, यानी कि -1/2 से 1, लाइन की क्या है 4x - 1 माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास 2x, ठीक है, और dx। अब वैल्यू निकाल दो, आंसर आपके पास निकाल लेंगे। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ आपको भी सॉल्व करना है। अगर मैं इसको देख लूं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx is equal to x plus sin x and its inverse function between the ordinate x is equal to 0 से 2 पाई। यानी कि बच्चों आप देखो तो मेरे पास एक ये इक्वेशन दी है, यानी कि x is equal to 1, इनवर्स दिया है यानी कि साइन का ग्राफ एक ही आ जाएगा 2 पाई तक। अब इसका मुझे दिया है बच्चों इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब ये यहां पर कितना होगा बच्चों 0, यहां पर कितना होगा पाई, यहां पर कितना होगा 2 पाई। अब बच्चों जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा, जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा। समझ में आया? तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर 1 2 है ना, और 1 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा लेता हूं, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई x प्लस, अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां से यहां तक का एक एरिया निकाल देता हूं। यानी कि अगर इस वाली लाइन के एरिया में से मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो निकल ही आएगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है, यहां पर लाइन भी तो दिया था x इक्वल, लाइन है मेरे पास x और ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा x प्लस साइन x, ठीक है। तो अगर मैं 0 से 2 पाई x माइनस x माइनस का साइन x dx, देखो इससे ये कैंसिल, और ये देखो 2 अगर मैं आगे भी ले आऊंगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 से पाई कितना हो जाएगा cos x, सॉरी चलो साइन ही लिख लेता हूं, साइन x dx, यानी कि कितना हो जाएगा 8 cos x पाई से 0, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, अब वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 8 cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा आंसर 16, ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1,3 विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर। यानी कि मैं अगर S1 मानूं इसको, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल 4x, एट किस पर है, पॉइंट क्या है मेरे पास 1,3। अगर S1 नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आता है वो बता दूंगा मैं। अगर मैं इसमें y स्क्वायर माइनस का 4x लिख देता हूं तो S1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 9 माइनस का 4, तो S1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। S1 मेरे पास 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको S2 मानूं तो सच दैट x स्क्वायर माइनस का 8y, तो मेरे पास हो जाएगा S2 सच दैट हमारे पास है 1 माइनस का 24, यानी कि S2 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 23। तो मेरे पास देखो अगर S1 नेगेटिव आता है तो मेरे पास होता है इनसाइड, अगर S2 पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड, और S2 इक्वल 0 आता है तो ऑन साइड, मतलब ऑन उस पर है। तो ये कितना पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा आउटसाइड, और अगर नेगेटिव है तो इनसाइड, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। अगर बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है तो ये आगे वीडियो शेयर करिए।
आगे लेक्चर शेयर करो जो कि आगे आपकी जो स्टूडेंट है उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।